अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्क्ड प्राइस क्या होती है। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर नॉर्मली कोई भी आइटम बिक रहा होता है। सही है। जैसे अगर कोई हमारे पास $10 की एक शर्ट है जो नॉर्मली $10 की बिकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्क प्राइस। और इसको हम सेलिंग प्राइस भी कहेंगे। सही है। सेलिंग प्राइस क्यों कहेंगे वो अभी मैं बाद में बताता हूँ। अगर किसी वजह से ये सेल में डिस्काउंट पर ये शर्ट $7 की बिक रही है, तो क्योंकि सेल में बिक रही है तो हम इसे सेल प्राइस कहते हैं। सही है। और इन दोनों को ही हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस वो होती है जिसपे कस्टमर को सामान मिल रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल कंडीशंस में उसे सामान $10 का मिलता है तो उसके लिए $10 सेलिंग प्राइस हुई। लेकिन सेल के दौरान कस्टमर को $7 का सामान मिल जाता है, तो इसलिए $7 को हम सेलिंग प्राइस कह देते हैं ड्यूरिंग अ सेल। सही है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि एक नेकलेस है जिसकी प्राइस यानी कि नॉर्मली जो प्राइस होती है वो $580 है, इसलिए मैं इसको मार्क्ड प्राइस कह दूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी वजह से जब यहाँ पे डिस्काउंट लग रहा है तभी उसने मुझसे परसेंटेज डिस्काउंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो सेल प्राइस है वो आ रही है $464। सही है। और उसने मुझसे परसेंटेज डिस्काउंट पूछा है। सही है। तो हुआ क्या होगा कि ये नेकलेस नॉर्मली $580 का बिकता है, लेकिन सेल में इसकी प्राइस रिड्यूस करके $464 कर दी गई है। जाहिर सी बात है, कुछ डॉलर्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है। सही है। तो उस डिस्काउंट को हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमसे पूछा गया है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया था, और वो है सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सही है। तो मुझे सेल प्राइस मालूम है जो कि है $464। मार्क प्राइस $580 गिवन है। 100 से मैं जब जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं है। सही है। अब इसको जाहिर सी बात है आगे जाके हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ तो 464 मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये लोग डिवाइड होंगे टोटल 580 से, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। सही है। और फिर यहाँ से हम आंसर पे पहुँचेंगे जो कि आएगा हमारे पास डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज 20%, जो कि हमारा आंसर है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है। अगर आप लोग फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा याद नहीं रखना चाहते या यूज़ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए
एक रेशो मेथड होता है, और मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि ये रेशो मेथड भी करना सीख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पे फॉर्मूलाज से सॉल्व नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल होगा सॉल्व होना, तो वहाँ पे रेशो मेथड अप्लाई होगा। तो अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन रेशो मेथड से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन रेशो मेथड से होगा। ओके, राइट। तो देखिए, रेशो मेथड से इंफॉर्मेशन वही रही सेम कि मार्क प्राइस 580 है, सेल प्राइस। एक एडिशन जो इस इंफॉर्मेशन में हम और करेंगे, देखिए पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को याद होगा, हम जब भी कोई क्वेश्चन रेशो मेथड से किया करते थे तो हम कॉस्ट प्राइस, जिस पे दुकानदार को सामान मिल रहा होता है, हम उसे 100% अज्यूम करते थे, क्योंकि उसी के अगेंस्ट बाकी सारी कैलकुलेशंस हुआ करती थी। सही है। लेट्स से अगर सेलिंग प्राइस पे हमें पता होता था कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस को 120% रखा करते थे। सही है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे जो सारी बात शुरू हो रही है वो मार्क्ड प्राइस से ही शुरू हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क्ड प्राइस को 100% रखा हूँ। सही है। और मुझे नहीं पता कि सेल प्राइस कितने परसेंट है उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे मैं उसको x का नाम दे दूँगा। सही है। जिस तरह से हम रेशो मेथड में करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो x परसेंटेज आएगी ये आएगी 464 मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइडेड बाय 580%, सॉरी $580 है ये, और ये भी डॉलर्स में है। राइट। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन वगैरह होगी, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 80% आंसर आ रहा होगा। अब ये 80% आंसर नहीं है फाइनल, ये सिर्फ x की वैल्यू है, मतलब सेल प्राइस मार्क्ड प्राइस की 80% है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला जो बिल्कुल बेसिक सा है, हमें पता है कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्क प्राइस अगर हमारे पास, हम उसे 100% ले रहे हैं और सेल प्राइस 80% आ रही है, तो डिस्काउंट हमारे पास यकीनन 20% आ रहा होगा, जो कि हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।